हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट रिसाइकलर व्यू को बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली इस तरह के रिसाइकलर व्यू को इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू एंड्रॉइड स्टूडियो, हम रिसाइकलर व्यू के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल रो हमारी एक लेआउट फाइल होती है जिसके अंदर हम रिसाइकलर व्यू के एक सिंगल रो का डिजाइन क्रिएट करते हैं एंड इसी डिजाइन से हमारी और रो भी रिसाइकलर व्यू के अंदर शो होती हैं। एंड जो सेकंड पार्ट है हमारे रिसाइकलर व्यू का वो है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी एक डेटा क्लास होती है जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। लाइक अगर हमारी लेआउट फाइल के अंदर एक टेक्स्ट व्यू है तो वहां पर उसके लिए हम स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। मीन्स कि हमारे मॉडल क्लास के अंदर हमारे पूरे रिसाइकलर व्यू का डेटा होता है। देन हमारी जो थर्ड क्लास होती है वो होती है अडेप्टर क्लास, जिसके अंदर सबसे पहले हम आइटम रो वाली जो क्लास होती है उसको डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद हम अपनी उस रो डिज़ाइन के ऊपर अपने डेटा को सेट करते हैं जो कि हम मॉडल क्लास से गेट कर रहे होते हैं एंड इन दोनों को वहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। फाइनली हमारी एक सिंगल रो रिसाइकलर की जो है वो क्रिएट हो जाती है एंड आगे जाके हम मेन एक्टिविटी में इसी एडेप्टर क्लास को यूज़ करके एक कंप्लीट रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करते हैं। सो अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया, तो चलिए अब हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ एंड देखते हैं कि हम किस तरह से इसे एंड्रॉइड जावा की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी रिसाइकलर व्यू की सिंगल रो का डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेआउट पर राइट क्लिक करता हूँ, देन आपको न्यू पर क्लिक करना है, देन आपको लेआउट रिसोर्स फाइल पर क्लिक करके इसे कुछ भी नाम दे देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी उस लेआउट फाइल का डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक इमेज व्यू को यूज़ करूँगा, देन यहाँ पर दो टेक्स्ट व्यू को यूज़ करूँगा। तो मैं अपनी डिज़ाइनिंग को यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। इमेज व्यू की आईडी हमने यहाँ पर IMG रखी है एंड नीचे वाले जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसकी आईडी हमने नेम एंड जो सेकंड टेक्स्ट व्यू है उसकी आईडी हमने कॉन्टैक्ट रख दी है। तो इसी के साथ हमारी जो सिंगल रो का डिज़ाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम चलते हैं अपनी मॉडल क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पैकेज नेम पर राइट क्लिक करना है, देन न्यू पर क्लिक करना है, देन जावा क्लास पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम दे देना है अपनी फाइल का। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास जो लेआउट है इसके अंदर हमारी तीन कंपोनेंट्स है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक इमेज व्यू है, देन हमारे यहाँ पर दो टेक्स्ट व्यू है। तो टेक्स्ट व्यू के ऊपर हम स्ट्रिंग से डेटा को गेट करेंगे, यहाँ पर इस इमेज व्यू के ऊपर हम ड्रॉएबल से डेटा को गेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम एंड फोन एंड जो हमारा इमेज व्यू के लिए हम यहाँ पर इंट को यूज़ करेंगे, इंट IMG। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर को जनरेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर तीनों कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसके गेटर स्टेटस को जनरेट करना है। तो उसके लिए अगेन आपको ऑल्ट प्लस इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गेटर सेटर को भी सिलेक्ट करके यहाँ से जनरेट कर देना है। तो इसी के साथ हमारी मॉडल क्लास की कोडिंग भी कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने अडेप्टर क्लास की तरफ एंड वहाँ पर हम मॉडल क्लास से डेटा को अपने सिंगल रो डिज़ाइन के ऊपर शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पैकेज नेम पर राइट क्लिक करता हूँ, देन न्यू, देन जावा क्लास अडेप्टर एंड ये एक्सटेंड करेगी रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर एंड इसके अंदर हमें अपनी व्यू होल्डर क्लास को पास करना है। तो मैं यहाँ पर अडेप्टर क्लास के अंदर ही व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। उसके बाद आपको यहाँ पर ये कुछ एरर्स शो करेगा, तो आपको बस ऑल्ट प्लस एंटर पर क्लिक करना है एंड जो यहाँ पर ये सजेशन देगा उसे यहाँ पर करते जाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट मेथड पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर एंटर वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। अगेन यहाँ पर मैं ये एरर शो कर रहा है तो हम इस पर अगेन ऑल्ट प्लस इंटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये हो रहा है आप क्लास बनाए व्यू होल्डर वाली। तो मैं यहाँ पर इंटर पर प्रेस करता हूँ एंड अगेन यहाँ पर लास्ट एरर हमें आ रहा है ऊपर अडेप्टर में। यहाँ पर हम इस पे ऑल्ट इंसर्ट करते हैं एंड यहाँ पर हमें इसे एक्सटेंड करना है रिसाइकल व्यू के व्यू होल्डर के साथ एंड फाइनली हमारी जो ये क्लास है इसके अंदर हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देना है। तो व्यू होल्डर क्लास के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने सभी व्यूज़ को इनिशिएट कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने इमेज व्यू को यहाँ पर लिखता हूँ इमेज व्यू IMG, देन हम टेक्स्ट व्यू को यूज़ करेंगे टेक्स्ट व्यू एंड नेम एंड फोन हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसे यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर देते हैं। IMG विल बी इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट IMG। हमने IMG यहाँ पर भी ID इसकी IMG ही रखी है। देन उसके बाद हम इसे डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, आगे भी हम यहाँ पर नेम लिखेंगे एंड यहाँ पर हम फ़ोन लिखते हैं, पर कॉन्टैक्ट लिख देंगे।
तो यहाँ पर वो एरर भी चला गया है। इसी के साथ हमारी व्यू होल्डर क्लास की प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले एक लिस्ट को यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है जहाँ से हम अपने डेटा को गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट, जो कि मॉडल की टाइप की होगी लिस्ट। एंड उसके बाद हमें गेट आइटम काउंट वाले मेथड के अंदर लिस्ट का साइज़ रिटर्न कर देना है, लिस्ट डॉट साइज़। एंड ये मेथड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें अपने व्यू को यहाँ पर डिक्लेयर करना है, जो हमारा ये लेआउट फाइल है इसे हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फिल्टर डॉट फ्रॉम एंड यहाँ पर पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। देन आपको डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट डॉट, हमारे इस लेआउट का नाम है सिंगल अंडरस्कोर रो, तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं, कॉमा यहाँ पर हमें पेरेंट लिखना है, कॉमा फॉल्स। एंड लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है इसे रिटर्न न्यू। एंड यहाँ पर हम व्यू होल्डर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर व्यू को पास कर देंगे। तो इसके साथ हमारे ऑन क्रिएट वाले मेथड का कोड भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ऑन बाइंड व्यू होल्डर वाले मेथड के अंदर आते हैं एंड इसके अंदर अपने डेटा को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं होल्डर डॉट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। तो जो हमारा नेम वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, सबसे पहले हम लिस्ट में से उसकी पोजीशन को गेट करेंगे, लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। एंड उसी हिसाब से हम उसके नेम को यहाँ पर सेट कर देंगे। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फ़ोन एंड यहाँ पर हम गेट फ़ोन लिख देते हैं। एंड एट लास्ट में यहाँ पर इमेज को भी शो करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ होल्डर डॉट img डॉट सेट इमेज रिसोर्स लिस्ट डॉट गेट पोजीशन एंड यहाँ पर हम डॉट गेट इमेज लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारी ऑन बाइंड व्यू होल्डर वाले की कोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो एट लास्ट हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को जनरेट करना पड़ेगा जिसको हम अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर आल्ट इंस्टेंट पर क्लिक करता हूँ कंस्ट्रक्टर एंड यहाँ पर हमने इस कंस्ट्रक्टर को जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी अडेप्टर क्लास की पूरी प्रोग्रामिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एंड देन हम चलते हैं अपनी एक्सएमएल एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर एंड यहाँ पर अपने रिसाइकलिंग व्यू को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। एंड एट लास्ट हम इसे यहाँ पर एक आईडी देते हैं, रिसाइकलर व्यू। एंड अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की जावा फाइल की तरफ। एंड सबसे पहले हम अपने रिसाइकलर व्यू को यहाँ पर डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हैं। रिसाइकलर व्यू विल बी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू। देन उसके बाद हमें अपने रिसाइकलर व्यू के ऊपर सबसे पहले एक लेआउट मैनेजर को सेट करना पड़ेगा, सेट लेआउट मैनेजर। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सभी आइटम्स वर्टिकली चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। देन आप यहाँ पर दिस को पास कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर ये रिसाइकल व्यू के आइटम जो हैं वो यहाँ पर वर्टिकली शो होंगी। लेकिन अगर आप इन्हें हॉरिजॉन्टली यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिस के आगे कॉमा डाल के हॉरिजॉन्टल लिख देना है, आप दिस फॉल्स लिख देना है। तो अब क्या होगा कि आपकी जितनी भी आइटम्स होंगी वो अपनी हॉरिजॉन्टली शो होंगी। तो और अगर आप यहाँ पर ग्रिड में शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर को यहाँ से रिप्लेस करना है ग्रिड लेआउट के साथ। एंड यहाँ पर पहले दिस को आप वैसे ही रखना है कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पर आपको आइटम पास कर देनी कि आप कितनी आइटम यहाँ पर शो करना चाहते हैं एक लाइन के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे, लीनियर लेआउट जिसमें सभी आइटम्स वर्टिकल होंगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर और यहाँ पर बस हम कॉन्टेक्स्ट को ही पास कर देते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पर इसके ऊपर अडेप्टर को सेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिसाइकल व्यू डॉट सेट अडेप्टर एंड यहाँ पर न्यू अडेप्टर में लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिस्ट को पास करना है जो कि अभी हमने क्रिएट की नहीं है, तो हम इसे क्रिएट करके यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पर ही लिस्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट, उसके टाइप होगी मॉडल, लिस्ट विल बी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एंड हम लिस्ट के अंदर अब आइटम्स को ऐड कर देते हैं, लिस्ट डॉट ऐड न्यू मॉडल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी इमेजेस को इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इमेजेस को इंपोर्ट करके रखा है, तो अगर आपको इमेज इंपोर्ट करना नहीं आता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस अपनी इमेजेस को कॉपी करके इस ड्राइवेल के अंदर कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ पहली आइटम का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ sample1 एंड फ़ोन नंबर में एक सैम्पल फ़ोन नंबर लिखता हूँ। एंड यहाँ पर इमेज में आपको और डॉट ड्राइबल डॉट अपनी इमेज का पाथ यहाँ पर दे देना है। तो इसी तरह से आपको अपनी और आइटम्स को भी ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर इन सभी को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सैम्पल के लिए यहाँ पर 11 आइटम्स को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारी रिसाइकलर व्यू की पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसे रन करके चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर अपनी डिवाइस को कनेक्ट करके यहाँ पर इस पर रन करता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है एंड यहाँ पर आपको रिसाइकलर व्यू की सभी आइटम्स देखने को मिल रही हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि हम किस तरह से एंड्रॉयड के अंदर रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।